नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नमिता अग्रवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे, जिसका मकसद है टू कंडक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड टू रिजॉल्व द मिथ्स। आज हम चर्चा करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग पे। ब्रेस्ट फीडिंग क्यों हमें प्रमोट करना चाहिए, क्या इसके मैटरनल एंड क्या फीटल बेनिफिट्स हैं, एंड कब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए आफ्टर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एंड सिजेरियन सेक्शन। कौन कौन सी मदर्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कंडक्ट कर सकती हैं, यानी कई बार ऐसा होता है कि मदर्स को कोई क्रॉनिक यानी लंबे समय से चले आ रहे इन्फेक्शंस हैं या कोई शॉर्टली एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, तो क्या वो मदर्स भी ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं। एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे व्हाट शुड बी द करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं कि क्या मैटरनल एंड फीटल बेनिफिट्स हैं ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। मैटरनल बेनिफिट्स में हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कुदरत का दिया हुआ बेनिफिट है हमें, कि जैसे ही माँ बेबी को अपने ब्रेस्ट पे लगाती है, फर्स्ट जब उसको फीड कराती है तो मदर और बेबी के बीच में एक बॉन्डिंग शुरू होती है जो थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू रहती है। कुदरत का दिया हुआ सबसे बड़ा शायद गिफ्ट है ये। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि जैसे हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारी यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है और इन मसल्स के बीच में जा रही होती हैं ब्लड वेसल्स। तो जैसे जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी वैसे वैसे उन ब्लड वेसल्स से होने वाला ब्लड लॉस कम होगा। तो इससे हमें पोस्ट डिलीवरी होने वाले ब्लड लॉस को कम करने में हेल्प मिलती है, जो कि कुदरत का दिया हुआ एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है। और जब तक हम ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराते हैं तब तक हमें मेंसेस यानी हमारी जो मंथली साइकिल है वो भी प्रॉपरली अचीव नहीं होती है। ये भी हेल्पफुल है हमें जो डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लड लॉस है उसको प्रिवेंट करने में हमें हेल्प करता है और हमारे अनीमिया को इम्प्रूव करता है, मतलब हमें अनीमिक होने से बचाता है। अब जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जितना जल्दी हम ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करा लेंगे और जितना लंबे टाइम तक हम ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो जो लॉन्ग टर्म में एज रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम्स हैं लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन से हमें काफ़ी हद तक सेफ्टी मिल जाती है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तब तक मदर्स प्रोटेक्टेड रहती हैं अगेंस्ट द ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर, अगेन अ नेचर्स गिफ्ट। And the most important point with this breastfeeding is जितना लंबे टाइम तक हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं अपने बच्चों को, हम उतना जल्दी रिकवर करते हैं अपने प्रेगनेंसी में हुए हुए वेट गेन से और हम बहुत जल्दी रीशेप हो जाते हैं, वापस अपने पुराने साइज में फिट होने लग जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए अपने ब्रेस्ट फीडिंग से for the mothers. And now we will discuss about the benefits for the fetus, for the baby. Benefits for the baby में हैं कि सबसे पहले वो जो ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है, जो पहला पीला गाढ़ा दूध ब्रेस्ट से रिलीज हो रहा है जिसे कि हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो कोलेस्ट्रम रिच होता है एंटीबॉडीज से। एंटीबॉडीज यानी जो बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। उसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई से वो रिच होता है, विटामिन के से वो रिच होता है, जो कि बच्चे को बोन हेल्थ को प्रमोट करता है, बच्चे की जो आईसाइट है उसको प्रमोट करता है और बच्चे को एक इंटरनल इम्यूनिटी प्रदान करता है। उसके लिए उसमें होता है एक इम्यूनोग्लोबुलिन ई के नाम से। और बहुत सारे ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो बच्चे को एक पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। पैसिव इम्यूनिटी यानी बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता वो प्रदान करते हैं। और ये स्टडीज़ में देखा गया है कि जो माएँ जितने लंबे टाइम तक बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं उन बच्चों की
आईसाइट बहुत अच्छी रहती है, उन बच्चों का मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है और लेटर ऑन लाइफ में उन बच्चों को ओबेसिटी, मेंटल रिटार्डेशन और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन से बच्चों को भी प्रोटेक्शन मिलता है। यानी हमें अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना ही है।